नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त हरदीप सिंह पुरी जी के एक ट्वीट के वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, जिसपे अब गृह मंत्रालय की तरफ से जो करेक्शन है वो देखने के लिए मिला। गृह मंत्रालय ने इसे साफ कर दिया है कि ये जो ट्वीट थे बाय मिस्टेकन ट्वीट्स थे, क्योंकि ऐसा कोई भी फैसला मोदी सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, क्या ट्वीट था हरदीप सिंह पुरी का जिसके ऊपर ये विवाद होने लगा है, जिसके बाद ये काफी अब जो है हरदीप सिंह पुरी को भी जवाब देना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रोहिंग्यास की कुछ तस्वीरें साझा करके उन्होंने पहले एक ट्वीट लिखा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले ने सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूसी फ्लैटों के स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं उन्होंने एएनआई के एक आर्टिकल का जो है एक तस्वीर स्क्रीनशॉट साझा की, जहां पर उन्होंने लिखा, जिन लोगों ने भारत की शरणार्थी नीति को जानबूझकर सीए से जोड़ने की अफवाह फैलाकर करियर बनाया वो निराश होंगे। भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 का सम्मान करता है और उसका पालन करता है और सभी को उनकी जाति, धर्म या पंथ की परवाह किए बिना शरण प्रदान करता है। इस बात से ये समझ में आ रहा था कि मोदी सरकार जो है रोहिंग्यास को जो है शरणार्थी बनाएगी, रोहिंग्यास को वो फ्लैट देने वाली है। लेकिन जो आर्टिकल उन्होंने एएनआई का साझा किया था इसमें कुछ और था। और इसके बाद इस ट्वीट के बाद ही लोग मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर निशाना साधने लगे, क्योंकि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी के वो इस पूरे मामले पर घेरती रहती है, आम आदमी पार्टी से सवाल करती रहती है। यानी आम आदमी पार्टी ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए, सौरभ भारद्वाज ने भी इसे लेकर सवाल उठा दिया, लेकिन किसी ने उस एएनआई का आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश नहीं की जिस आर्टिकल में इस पूरा माजरा को लिखा हुआ था, जिस आर्टिकल को हरदीप सिंह पुरी साहब ने से जो है शेयर किया था। बता दें कि उस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार रोहिंग्यास के लिए फ्लैट तैयार कर रहे हैं, उन्हें फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा जिसका रेंट हर महीने जो है 7 लाख रुपए होगा, जिसे दिल्ली सरकार ही भरने वाली है। और ये रेफ्यूजी को न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी फ्लैट में बकरवाला विलेज जो है दिल्ली के आउटर में इसे शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर 250 फ्लैट्स होंगे जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं। और वहां पर 1100 रोहिंग्यास जो है वो मदनपुर का जो है खादर कैंप में है, उन्हें अकोमोडेट किया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और इस आर्टिकल में भी साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, उन्हें सारी जो है फैन की सुविधा, फोन की सुविधा, जो है बेसिक फैसिलिटीज होती है, 3 टाइम का खाना, सब कुछ, लैंडलाइन फोन, टेलीविजन, जितनी भी फैसिलिटीज है वो दिल्ली सरकार प्रोवाइड करेगी। और रोहिंग्यास को लेकर दिल्ली सरकार पर हमेशा सवाल खड़े होते नजर आएंगे कि रोहिंग्यास को दिल्ली सरकार हमेशा से समर्थन देती नजर आई है। फ्री बिजली कही है, फ्री उन्हें अकोमोडेशन कही है, उनके लिए कैंप बनवाना, उनके लिए खाने पहुंचाना। और अमानतुल्लाह खान ने ये बात तो बड़ी प्राउडली कहा था कि हम करते हैं, हम रोहिंग्यास का समर्थन करते हैं, हम रोहिंग्यास को सपोर्ट करते हैं, हम रोहिंग्यास के लिए जो है दिल्ली सरकार करती है। उन्होंने बहुत प्राउडली ये बात कही थी। लेकिन रोहिंग्यास को लेकर हमेशा जो है सवाल खड़े हुए हैं, रोहिंग्यास को लेकर जो है दिल्ली सरकार को हमेशा घेरा गया है। और ऐसे में हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट के बाद एक मिसकंसेप्शन तैयार हो गया था, जिसमें मिसकंसेप्शन को, जिस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से खुद ही जो है ट्वीट निकलकर सामने आए। और उस ट्वीट में जो है गृह मंत्रालय की तरफ से इसे क्लियर किया गया। उन्होंने लिखा ट्वीट में कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्ट के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। यानी जो लोग बिना तथ्यों को जाने, बिना इस पूरे स्टोरी को जाने, बिना तरीके से पूरा इसको रिसर्च किए हुए एक के बाद एक इन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक इन्होंने बयानबाजी करने लगी, उन सभी को मुंह की खानी पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई भी जो आप कह सकते हैं फैसला या निर्देश जारी नहीं किया गया है। एक और उन्होंने जो है ट्वीट किया, सिलसिलेवार कई सारे ट्वीट्स जो है गृह मंत्रालय की तरफ से किए गए। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्यास को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। और इसके बाद एमएचए गृह मंत्रालय ने जीएनसीटीडी को यह सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है कि रोहिंग्यास अवैध विदेशी वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि एमएचए पहले ही एमईए के माध्यम से संबंधित देशों के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुकी है। यही नहीं, एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाना है। और दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, उन्हें तत्काल ऐसा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो साफ तौर पर दिल्ली सरकार की भी मुश्किलें बढ़ गई। और
और जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है, उनके तरफ से बात क्लियर कर दिया गया। इस तरीके का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, भ्रामक चीजें फैलाई गई है। कोई भी जो है मोदी सरकार पर जो ये निशाना साध रहे थे, ये सरासर गलत है। इस तरीके की कोई आदेश केंद्र सरकार या मोदी सरकार की तरफ से पारित नहीं किया गया है। तो ये गलत तरीका जो है था, इस तरीके से किया जा रहा था, और इसे लेकर जो भ्रामक चीजें फैलाई जा रही थी उसे भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रोहिंग्यास को डिटेंशन सेंटर में ही रखा जाएगा जब तक उनका डिपोर्टेशन जो है वो ना हो जाए लॉ के कानून के हिसाब से। और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है, उन्होंने जो प्रेजेंट लोकेशन है उसे डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है, तो उन्हें इमीडिएटली यानी जल्दी से जल्द इसको डिटेंशन सेंटर घोषित करने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि रोहिंग्यास को लेकर हमने किसी भी तरीके का कोई जो आदेश है उसे पारित नहीं किया है और ना इस तरीके कोई निर्देश दिए हैं। तो इस बात का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो इस मुद्दे को लेकर आज पीसी भी करने वाले थे, और अभी पीसी की है कि नहीं उन्होंने, क्योंकि अब मामला क्लियर हो चुका है। गृह मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है, कोई निर्देश इस तरीके से पारित नहीं किए गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने हरदीप सिंह पुरी का एक उसी ट्वीट को, जिसमें एएनआई का आर्टिकल साफ तौर पर दिख रहा है नीचे, जिसे उन्होंने पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई कि आखिर इस आर्टिकल के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि रोहिंग्यास को शरण देने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। 7 लाख रुपए देकर उन्हें बसाने का काम दिल्ली सरकार करने वाली है। दिल्ली सरकार उनके फ्लैट्स को लेकर पर महीने उनका पेमेंट करने का काम दिल्ली सरकार कर रही है। अमानतुल्ला खान ने के पुराने बयान रहे हैं कि किस तरीके से रोहिंग्यास को बसाने के लिए दिल्ली सरकार जो है जद्दोजहद कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, उसके बावजूद इस तरीके की बयानबाजी जो है देखने के लिए मिल रही है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, हरदीप सिंह पुरी के इस ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, जिसमें एएनआई का वो आर्टिकल साझा किया हुआ था। उन्होंने लिखा कि भारत के अंदर रोहिंग्यास लाने वाले भाजपाई, अब बसाने वाले भाजपाई, अपनी पीठ थपथपाने वाले भी भाजपाई। तो ये कौन कह रहा है? ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ही कह रहे हैं कि भारत के अंदर रोहिंग्यास को बीजेपी ने बसाया और अब अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। सौरभ शायद भूल चुके हैं कि वो कौन से पार्टी से है, या फिर उन्हें जानकारी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ही रोहिंग्यास को फ्लैट दे रही है। आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी का वो प्रवक्ता है, वही 7 लाख रुपए रेंट देने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी जिसके सौरभ भारद्वाज प्रवक्ता है, उन्हें ये नहीं पता है कि इनके खुद के जो विधायक है अमानतुल्ला खान, उन्होंने कहा था कि हाँ रोहिंग्यास को हमने बसाया है, उन्हें फैसिलिटीज हम दे रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज साफ तौर पर भूल गए कि जिस पार्टी के वो प्रवक्ता है, जिस पार्टी की तरफ से वो बोलते हैं और पीसी करते हैं, उसी पार्टी ने दिल्ली में रोहिंग्यास को बसाया भी, डिटेंशन सेंटर भी दिया, 3 टाइम के खाने भी दिए, और उन्हीं के लिए अब आउटर दिल्ली में जो है फ्लैट्स भी दे रहे हैं। तो ये मोदी सरकार नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी नहीं कर रही, बल्कि ये आम आदमी पार्टी कर रही है। और इस एएनआई आर्टिकल जिसको उन्होंने साझा किया, जिसको कोट किया, उस एएनआई आर्टिकल में इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल दी गई है, लेकिन सौरभ जो है उसके बारे में उन्होंने नहीं देखी। तो आप देख सकते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपने मुहावरा सुना होगा, और ये मुहावरा जो है अब यहाँ पर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। सौरभ भारद्वाज ने एक और लिखा था, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप देख सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कि तो लिख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मुमकिन कर दिया है, रोहिंग्यास को बसाया भी, अब उन्हें फ्री में फ्लैट, मील, सिक्योरिटी सब देने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया, किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से कंफ्यूजन हुआ था, उसके बाद बिना किसी तथ्य को जाने हुए, बिना रीचेक किए हुए उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब इसको सही कर दिया गया है, गृह मंत्रालय ने बता दिया है किस तरीके कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, और डिटेंशन सेंटर भी घोषित कर दे के आदेश जो है केजरीवाल सरकार को दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।